नमस्कार साथियों, आप सभी को पुनः इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। और इस वीडियो के माध्यम से हम यहाँ पे समझने वाले हैं पूर्ववर्ती क्या है और परावर्ती क्या है, और यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं और उन क्वेश्चनों को हमें कैसे हैंडल करना है, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं साथियों। से ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि सभी शिक्षक वर्ग दिन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जहाँ बेसिक मैथ से पूछा जाता है साथियों, उन सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि यहाँ से नंबर आप गलत करके नहीं आने वाले हो, यदि आप जो है परिवर्ती और पूर्ववर्ती को समझ जाते हो तो। ठीक है, सो हम यहाँ पे बहुत ही डिटेल से समझने का प्रयास करते हैं। सो परिवर्ती क्या होता है साथियों? परिवर्ती को हम जो है अनुवर्ती या उत्तरवर्ती भी कभी-कभी दे दिया जाता है। सो इन दोनों का मतलब परिवर्ती ही होता है। कभी-कभी क्या होता है कि अनुवर्ती दे दिया जाता है या फिर उत्तरवर्ती दे दिया जाता है, तो इसमें आपको डाउट नहीं होना, पहला वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, सो हम यहाँ पे नजर डालते हैं परिवर्ती पे कि परिवर्ती क्या होता है साथियों? परिवर्ती वह संख्या होती है, वह प्राकृत संख्या होती है जो संख्या आपको दिया जाता है उससे अगली संख्या को आपको दिखाना होता है। जैसे कि अगली प्राकृत संख्या है ना, मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ अगली प्राकृत संख्या, या आप प्लस भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं यदि मैं यहाँ पे बात करूँ 19 है ना, क्या है 19। 19 का यदि मैं आपसे पूछूं जो है परिवर्ती संख्या क्या होगी, 19 का परिवर्ती संख्या क्या होगा, तो आपको पता है साथियों 19 से अगला है ना, सो अगला क्या आने वाला है 20। 20 है ना, या आप कह सकते हैं इसमें एक प्लस करने पे क्या आया 20 आया। तो अगला संख्या जो है आपको यहाँ पे परिवर्ती में बताना होता है। इसी प्रकार यदि मैं यहाँ पे पूछूं आपसे 21 है ना, 21 का परिवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या या अनुवर्ती संख्या यदि आपसे पूछे, तो आपको याद रखना है कि अगली संख्या क्या कहलाती है। अगली संख्या होगा 22, या हम कह सकते हैं एक प्लस करके जो है अगली संख्या को आप देख सकते हैं। वही संख्या का क्या होगा, वही संख्या कहलाता है परिवर्ती संख्या। ठीक है, इसी के बाद में नेक्स्ट अगला यदि मैं यहाँ पे बात करूँ 98। सो 98 के बाद में कौन सी संख्या आती है? सो 98 के बाद में अगली जो संख्या आपको देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा 99। सो क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है कि 98 का परिवर्ती संख्या कौन सी है, क्या है, ये आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जब भी जो है परिवर्ती पूछे, तो आपको अगली संख्या याद रखना है कि अगली संख्या क्या हो सकती है। वो चाहे कोई भी बहुत बड़ा संख्या क्यों ना दे दे, जैसे 623 दे दिया जाए, तो इससे आगे वाली संख्या क्या हो सकती है? आप सभी को पता है इससे आगे वाली संख्या जो होगी वो होगी, है ना। तो इस प्रकार आपको याद रखना है कि जब भी परिवर्ती पूछे तो हमें अगली प्राकृत संख्या बताना है, यानी कि अगली संख्या हमें बताना है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला और बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है पूर्ववर्ती। सो पूर्ववर्ती क्या होता है साथियों? पूर्ववर्ती संख्या इसी के अपोजिट होगा। इसमें हमने क्या कहा था, अगली वाली संख्या, जबकि इसमें क्या होगा, वह प्राकृत संख्या जो पिछली वाली। जैसे मेरे पास में यहाँ पे है, इसी को लेता हूँ मैं यहाँ पे 18 है ना, सो 19 क्या है 19। तो 19 का यदि पूर्ववर्ती पूछे, सो पूर्ववर्ती क्या है, क्या होगा, 19 से पहले वाली संख्या होगा। सो 19 से पहले क्या आता है 18 आता है। इसी प्रकार मैं यदि 21 को यहाँ पे लेता हूँ, तो 21 से पहले वाली संख्या क्या होगा? सो 21 से पहले वाली संख्या जो होगा वो होगा 20, यानी कि 20 है ना। और इसके बाद में 98 जो मैंने यहाँ पे लिया था, सो 98 का क्या हो जाता है, 98 का क्या हो जाएगा 97। ठीक है, तो इसमें इतना ही याद रखना है, जो कि यदि पूर्ववर्ती पूछे तो पहली वाली संख्या, और परिवर्ती पूछे तो बाद वाली संख्या, है ना। सो जो कि मैंने यहाँ पे बताने का प्रयास भी किया है। तो बस इतना ही कॉन्सेप्ट है साथियों इसमें परिवर्ती और पूर्ववर्ती पे, और यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक छोटा सा टॉपिक है, बस आपको यहाँ पे प्लस और माइनस यानी कि पहले और बाद वाली संख्याओं को समझना है, और जो है एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उनको हल करना है, जिससे कि आपके नंबर यहाँ से जो है कटने वाले नहीं हैं। ठीक है, तो बस इतना ही कॉन्सेप्ट था, जो कि मैंने सोचा कि आपको इस दो शब्द जो है यहाँ पे परिवर्ती और पूर्ववर्ती, इनसे मैं रूबरू करा दूं, इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक जानकारी पहुंचाने का प्रयास किया। सो मैं उम्मीद करता हूं कि अब जो है आपको परिवर्ती और पूर्ववर्ती से कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग साथियों। और इस चैनल के माध्यम से मैं ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिकों से मैं आपको रूबरू कराना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य यही रहता है कि इन छोटे छोटे टॉपिकों से जो है आप तक ऐसी जानकारी पहुंचा पाऊँ, जिससे कि आपका समय भी यहाँ पे बचे। क्योंकि आप सभी को पता है कि संविदा शिक्षक वर्ग 3 का जो एग्ज़ाम है काफ़ी नज़दीक है, और ये ऐसे टॉपिक है जो कि
यदि आप अलग-अलग टॉपिक देखते हो, तो कहीं न कहीं आपका समय बहुत ही ज़्यादा जाने वाला है। इसीलिए मैं छोटे-छोटे टॉपिकों को इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। सो हर एक टॉपिक को आप ज़रूर देखें और जिससे कि आपके मैथ्स के क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होंगे। ठीक है? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।